Good morning, students. Welcome to Nehru Secondary School classes. आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, ग्रोइंग अप पेन। यह बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसमें एक समीर नाम का लड़का होता है और उसके मम्मी पापा होते हैं। समीर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके चेहरे पर कील मुहासे निकलते हैं, तो वह उन्हें देख के घबरा जाता है और सोचता है कि मैं इन्हें हाथ से अलग कर दूं। उसके मम्मी पापा की अलग थिंकिंग होती है। वो सोचते हैं कि इसे किसी तरह का जुकाम हो गया है, उसे किसी तरह का जुकाम हो गया है, तो वो इसके लिए डॉक्टर बुलाते हैं और कई दवाइयां देते हैं। वो नहीं समझ पाते जब बच्चा बड़ा होता है उसे एकांत चाहिए या उसे प्राइवेसी चाहिए। यह कहानी इसी पर आधारित है, जो माता पिता के अंतर्द्वंद को प्रकट करती है और किसी एक बच्चे को अंतर्द्वंद को प्रकट करती है। नाउ वी स्टार्ट ग्रोइंग अप पेन्स। ग्रोइंग अप बड़े होने का या वयस्क होने का, पेन्स दर्द। लाइफ इज हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं कहता हूं, एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच टेक्निक। जैसे ही मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं और अपने मुहासों को देखता हूं। एक्ने मीन्स मुहासे, कील मुहासे। दैट dreaded scum of a disease, जो एक तरह की भयानक बीमारी है। प्लेइंग हैवॉक विद माई फेस। हैवॉक विनाश करना या बर्बाद करना, जो मेरे चेहरे को विनाश कर रही है अथवा उसे खराब कर रही है। आई विश आई कुड डाइव द पिंपल्स आउट विद ए वेव ऑफ द हैंड। मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथ से हिलाता हूं पिंपल्स या कील मुहासों को खदेड़ दूं या दूर कर दूं। Then I tell myself that acne is a temporary release that makes a life a little less comfortable for a teenager. तब मैं स्वयं कहता हूं कि मुहासे एक अस्थायी क्षति है जो एक किशोर व्यक्ति के जीवन में कम दुखदायक है या कष्टदायक है। But it is a sure sign of a child molting into an adult. लेकिन यह निश्चित रूप से एक चिन्ह है कि बच्चा बड़ा हो रहा है या वयस्क हो रहा है। लाइफ इज टफ। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। जब यह मुझे आकाशीय बिजली के समान चोट पहुंचाता है, खटकता है, तो मैं दर्पण या शीशे के सामने से हट जाता हूं और सोचता हूं कि जीवन कठिन है। माई वॉइस हैज टर्न रफ, ऑलमोस्ट रैक्चुअस। मेरी आवाज भारी हो चुकी है और लगभग कर्कश। इट ग्रेट्स इफ आई मे एड, जब मैं बात करता हूं तो यह चुभती है। वेयर हैज माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन,
मेरी मधुर और मुलायम आवाज कहां गई? हैव आई कॉट ए कोल्ड? क्या मुझे जुकाम हो गया है? सच ग्रिफनेस गोज हैंड इन हैंड विद ए कोल्ड। एक जुकाम के साथ ये दोनों चीजें, आवाज का भारीपन और जुकाम, साथ साथ होते हैं। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर एट लीस्ट दिस मोमेंट। लेकिन एक सामान्य जुकाम, कम से कम इस समय या एक क्षण, मुझे एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। इज देयर ए अनकॉमन कोल्ड? क्या कोई असाधारण जुकाम होता है? ए लाइट बेंटा लिफ्ट माई, मेरी अंतरात्मा से एक छोटी सी हंसी उठती है। ए कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। एक साधारण जुकाम सभी के लिए साधारण होता है। बट एवरी टाइम आई कैच कोल्ड इट बिकम एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। लेकिन प्रत्येक समय जुकाम मुझे जकड़े रहता है, जो मेरे अप्पा और अम्मा के लिए असाधारण हो जाता है। दे थिंक, वे सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विद ए डेंजरस कोल्ड, वन दैट कुड किल, कि मुझे खतरनाक जुकाम ने जकड़ रखा है जो मुझे मार सकता है। दे फोर्स मी इनटू बेड, वह मुझे दवा देकर बिस्तर पर लटाती हैं। सेंड फॉर डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाते हैं। हु पंप्स ऑल सोर्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, जो मेरे शरीर में सभी तरह की दवाइयों को प्रवेश कराता है या डालता है। When I teach them for being overprotective, overprotective means अत्यधिक सुरक्षा या ध्यान देना। जब मैं उन्हें अत्यधिक ध्यान पर चिढ़ाता हूं या परेशान करता हूं, वे ग्रंथ, वे गुर्राते हैं, डांटते हैं। हाउ वुड यू नो? तुम कैसे जानोगे? यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड अवर फियर, तुम अभी हमारे डर को समझने के लिए छोटे हो। अवर ओनली चाइल्ड, हमारे इकलौते बच्चे। द एपल ऑफ अवर आइज, हमारी आंखों के तारे। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर, मानो कि वे मेरी शंका या मेरे डर को समझते हैं। आई टू हैव माई फियर, मेरी भी शंका है। आई वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, यह दूसरे दिन तक नहीं थी। बट सडनली आउट ऑफ नाउ वेयर इट हैज अपीयर्ड, लेकिन अचानक वह कहां से प्रकट हो गई। इट फेल्स ऑन माई वेकिंग थॉट, उसने मेरे सभी जागृत विचारों को पूर्ति कर दिया, भर दिया। एंड हंट्स माई ड्रीम टू, और मेरी कल्पना और मेरे सपनों को डराती है। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं शंका या डर को दूर करने की कोशिश करता हूं। आई टेल माई सेल्फ, मैं स्वयं कहता हूं, ओनली कावर्स फियर, केवल कायरों का डर है। आई एम नो कवर्ड, मैं कायर नहीं हूं। बट दिस ब्रेवडो डजंट लास्ट लॉन्ग,
लेकिन यह बहादुरी लंबे समय तक नहीं रहती है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, इसके बारे में मैं अधिक सोचता हूं, द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, यह डर मुझे मजबूती से जकड़े रहता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अपनी सामान्य स्थिति में स्वयं लंबे समय से नहीं हूं। आई हैव बिकम ए स्ट्रेस टू माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए भी अजनबी हो चुका हूं। टिल द अदर डे, अन्य दिन तक, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुशी महसूस करता था। व्हेन अम्मा वॉक इन अनअनाउंस्ड, जब अम्मा बिना बताए अंदर आती थी। सर्वेड द रूम, और कमरे का निरीक्षण करती थी। जेंटली चाइल्ड मी, और मुझे प्यार से डांटती थी। इज दिस ए रूम और ए पिस्टी, क्या यह कमरा है या सुअरों का बाड़ा। एंड क्विकली गॉट डाउन टू टास्क ऑफ क्लीनिंग रूम, और शीघ्रता से कमरे की सफाई करने के काम में व्यस्त हो जाती। शी वुड वर्क एट इट विद टोटल डेडिकेशन, वह पूरे समर्पण से यह काम करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक, किताबें बुक केस के अंदर अथवा साइड की रैक में वापस चली जाती थी। द कैप्स एंड पेन पुल्ड अपार्ट बाय मी, ढक्कन और पेन जो मेरे द्वारा अलग किए गए थे वो गेट रिटर्न, उन्हें लगा दिया जाता था। बिट्स एंड पीसेज ऑफ करेंट्स दैट डॉग द फ्लोर वुड गो इनटू द विंड, चाक के छोटे छोटे टुकड़े जो फर्श को धब्बा युक्त करते थे, गंदा करते थे, वह डस्टबिन में फेंक दिए जाते। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, मेज से धूल को साफ कर दिया जाता था। एंड द रूम वुड गेन ए फ्रेश लुक, और कमरा बहुत सुंदर दिखाई देता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, मैं उसे अब कैसे नफरत करता हूं जब वह करती थी। आई हैव पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर, मैंने दरवाजे पर एक चेतावनी लगा दी। नॉक बिफोर यू एंटर, प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाओ। बीनीथ द एवर इंस्ट्रक्शन इज ए वार्निंग, उपरोक्त निर्देश के नीचे एक चेतावनी है। माई रूम, मेरा कमरा, लव इट और हेट इट, प्यार करो अथवा नफरत करो। अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा सूचना या नोटिस को देखती है। बट बिहेव, लेकिन बर्ताव करती है एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन, मानो कि यह यूनानी अथवा लैटिन भाषा में लिखा हो। शी कंटिन्यूज टू स्टेप इनटू माई रूम, वह निरंतर मेरे कमरे में आती है। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी, मेरे एकांत का ध्यान रखे बगैर। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, मैं उसे कैसे समझा सकूं कि मुझे एकांत की आवश्यकता है। इफ ओनली शी सेंस
The ghost major thing certain. Ghost major thing, पतला पर्दा, मकड़ी के समान. If only she sense the ghost major thing certain that has come up between me and my daughters. शायद केवल इसलिए कि एक पतला पर्दा मेरे और मेरे माता पिता के बीच में आ चुका है. Is this what growing up is all about, a matter of individuality? क्या यही सब है वयस या बड़े होने का जो निजता या स्वयं का व्यक्तित्व का सिद्धांत? ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड, बंधनों से छुटकारा. Who wants to snap bond with one parent? ऐसा कौन है जो अपने माता पिता के बंधनों से छुटकारा चाहता हो? नॉट आई, मैं नहीं. द एवरी थॉट मेक्स मी क्राई. ये सोच मुझे रुला देती है. Yet I feel I am driving away from them. यद्यपि मैं महसूस करता हूं कि मैं उनसे अलग होता जा रहा हूं. और am I imagining? और मैं कल्पना करता हूं. I think, मैं सोचता हूं. Appa is watchful and worried when he meets me. अप्पा जब कभी मुझे ध्यान से देखते हैं या मुझसे मिलते हैं तो बहुत ही ध्यान से चौकन्ने होकर देखते हैं. Of course his eyes gleam with joy. अक्सर उनकी आंखों में एक चमक होती है प्रसन्नता की. Whenever I walk into his presence, जब कभी मैं उनकी उपस्थिति में घूमता हूं. But is it as spontaneous as it used to be? लेकिन यह एक प्रयोगपन है. Or am I unable to feel its warmth? और मैं इस गर्मजोशी को महसूस करने में असमर्थ हो जाता हूं. Because of certain that has come up between us. क्योंकि इस पर्दे के कारण जो हमारे बीच में आ चुका है. मे भी हो सकता है because of the certain, पर्दा के कारण, he sees me as someone different. वह मुझे एक भिन्न के रूप में देखते हैं. एक दारुण मिस्टी फिगर, एक आकृति के रूप में. इंप्रेसिव वैक्स एंड एल्यूसिव, डेवलपिंग इट फ्रॉम, एक विकसित करते हुए. दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गॉस, जो उनके लिए अनुमान लगाने में गलत है, कठिन है. मे बी ही टू इज सेक्टेड ऑफ न्यू, हो सकता है कि वे भी इस नई आकृति से डरते हों या भयभीत होते हों.